उस बच्चे के लिए जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, 29 साल की उम्र में गुरुदेव ने जब इस पर अन्वेषण किया, अन्वेषण करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि ये बेरोजगारी भी आत्महत्या की सबसे बड़ी समस्या है। आचार्य श्री जी ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में 8वीं कक्षा की छात्रा को हथकरघा चलना सिखाया। हथकरघा चलाइए, वो एक कोर्स में पेपर में सबमिट कर दिया। 8वीं क्लास की बच्ची हथकरघा चलाती है। 9वीं 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो मार्केट में बिकने वाली 15,000 रुपए की साड़ी अपने हाथ से बनाने का हुनर सीख चुकी होती है। इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इसमें वो आगे कर रही है। हो सकता है इसमें वो MBA कर ले, CA कर ले, CFA कर ले, जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन आचार्य भगवंत के मन के अंदर वो बात थी कि 8वीं क्लास से बच्चियों को हथकरघा चलाना सिखाइए। बहनें प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की सारी बहनें मिलकर के, जिनका उनका डिपार्टमेंट है, वो 8वीं क्लास से हथकरघा कंपलसरी है। 1 साल लगता है, बच्चों का ग्रेस्पी पावर बड़ा जबरदस्त रहता है। 1 साल में बच्चा हथकरघा चलाना सीख लेता है। तो 9वीं क्लास की छात्रा टॉवेल अपने हाथ से बना लेती है, जॉर्जेट की टॉवेल बना लेती है जिसमें गड्ढे गड्ढे रहते हैं, 100% कॉटन पे। वो लट्ठा निकाल लेती है, पानी छानने का कपड़ा बना लेती है। वो बेटी साड़ी बना लेती है। वो बेटी शर्ट का कपड़ा, शूटिंग शर्टिंग का कपड़ा निकाल लेती है। वो पैंट का कपड़ा निकाल लेती है। जिस बच्ची का दिमाग है वो क्रोशिया उसका काम करके दरी बनाना सीख लेती है। 12वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते 8, 9, 10, 11, 12, 5 सालों में हथकरघा के माध्यम से 12वीं कक्षा से निकलने वाली जो बेटियां होती हैं, वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि अगर मार्केट कैपिटल में कहीं उनको कोई जॉब नहीं मिलता है तो 50,000 रुपये महीना कमा करके वो अपने परिवार का पेट पाल सकती है। आपको वो चीज देखना है कि बेरोजगारी भी आत्महत्या का एक बड़ा कारण था। आचार्य भगवंत ने उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 8वीं क्लास में हथकरघा रखा। आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर जिस किसी भी स्कूल या विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आपके बच्चे को कुछ नहीं आता। अगर आपके बच्चे को एक भी कोई प्रोडक्टिविटी आती होती, किसी भी एक चीज में आपका बच्चा कोई प्रोडक्शन करना जानता, तो आपका बच्चा कभी आत्महत्या नहीं करता, डिप्रेशन में नहीं जाता, असमय में उसके बाल सफेद नहीं होते, फिर वो अल्कोहलिक नहीं होता। जो बच्चे छोटी उम्र में तंबाकू खाना सीख जाते हैं, छोटी उम्र में जिन बच्चों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, जो लोग अल्कोहल के साथ सरवाइव करना सीख जाते हैं, ये हैवी डिप्रेशन में रहते हैं। ये बच्चे निरंतर रौद्र ध्यान करते रहते हैं। और मनोविज्ञान को नहीं समझने के कारण हम कभी ये नहीं समझ पाते, हम ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिगड़ गया। महाराज, हमारा लड़का ऐसे नहीं बिगड़ गया। हमारे लड़की को बिगड़ने के लिए हमने अपने घर के अंदर एक माहौल बनाया है। उस माहौल के कारण बच्चा बिगड़ करके अल्कोहलिक हो गया, शराब पीने लगा। कहा तुम दारू पीने लगे, हमसे बात नहीं करो तुम। क्या ये क्यों ऐसा उदास क्यों है? बच्चा डरा हुआ क्यों है? बच्चा आक्रामक क्यों है? बच्चा तुमसे भाग क्यों रहा है? क्या उसके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आप जवाबदार नहीं है? और अगर आप अपने ही बच्चे के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जवाबदार बन गए हैं, तो क्या आप अपने घर के अंदर हिंसक नहीं है? और फिर अहिंसक को मुक्ति होती है, फिर आपके धर्म ध्यान से आपको मुक्ति कैसे होगी? एक क्वेश्चन मार्क आप सबकी लाइफ में दे रहा हूं। अपने बच्चे के साथ जिस तरीके का बिहेव करते हैं आप लोग, आपका बच्चा आपको नहीं चाहता। आपका बच्चा भगवान के पास जाकर के खड़ा होकर के बोलता है, मेरे पिता मर जाते तो अच्छा रहता। पिता शब्द तो बहुत अच्छा होता है, वो ऐसा बोलता है, मेरा बाप मर जाए तब मुझे जाकर के आराम मिलेगा। इतना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के बीच में 22 घंटे 18 घंटे सरवाइव करने वाला व्यक्ति, वो हमारे पास आधे घंटे के लिए आए और आप समझते हैं वो धर्म ध्यान कर लेगा। उसकी भूमिकाएं बनाने के लिए आप उनको भेजेंगे भी नहीं, और आप उनको साथ में लेकर के आएंगे भी नहीं, और आप सुनेंगे भी नहीं।
प्रवचन सुनते सुनते भी जिनको बात करने की आदत है, एक दूसरे को टारगेट करने की आदत है, ये लोग प्रवचन में ना आए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुधरना समझना नहीं है। लगातार घर के अंदर एक कसाई मंडी बना करके रखी है। जैसे कसाई की मंडी में कुत्ते बिल्ली भैंस बकरे काटे जाते हैं, ऐसे ही भावनात्मक रूप से आप अपने घर के अंदर परिवार वालों का लगातार हनन करते रहते हैं। कच 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 कच, जो जानते हैं आप इस चीज से उसको तकलीफ होगी, आप वो काम जरूर करते हैं, चला करके करते हैं। बाल सफेद हो गए हो, उम्र बढ़ गई हो तो भी, छोटी उम्र के हो तो भी, ये लोगों में जो आदत बनी हुई है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की घर के अंदर करने की, आपकी प्रार्थनाएं कभी मंदिरों में स्वीकार नहीं होंगी। और अगर आपको अपनी प्रार्थनाएं स्वीकार करनी है तो आपको अपने घर के अंदर एक तीर्थंकर की भूमिका तय करनी पड़ेगी कि मैं घर के अंदर प्रवेश करूंगा तो मेरे नीचे रहने वाले लोगों में मैत्री भाव रहेगा, समभाव रहेगा, सुख की बातें करेंगे, एक दूसरे के समर्पण की बातें करेंगे, एक दूसरे के सहयोग की बातें करेंगे, बैर विरोध भूल जाएंगे। क्यों? पिताजी आ गए हैं, अब घर में किसी को किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ एक टेबल पर बैठ करके, आप एक थाली पे खा नहीं सकते, एक साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर नहीं सकते, एक साथ किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के महीने के अंतिम दिन में एक शांति विधान नहीं कर सकते। तुम्हारे पैसे वाला होने से क्या हो गया? तुमने घर के अंदर क्या इकट्ठा किया है? तुम्हारा जीव के ऊपर अधिकार ज्यादा है कि अजीब के ऊपर? महाराज, जीवाधिकरण होता है और एक अजीवाधिकरण होता है। तो आपका अजीब के ऊपर तो अधिकार बहुत ज्यादा है। हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारी घड़ी है, हमारा हीरा है, हमारी ड्रेस है, हमारा सेटअप है, हमारा मकान है, हमारा बेडरूम है, हमारी चीजें हैं, हमारा कुत्ता है। तुम्हारा सिर्फ अजीबों के ऊपर अधिकार है। घर के अंदर रहने वाले जीवों के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार भी है कि नहीं? गुरुदेव के हाथ के नीचे अजीवाधिकरण कम रहा है और जीवाधिकरण सबसे ज्यादा रहा है। हर एक शिष्य के ऊपर उनका अधिकार बना रहा। हर एक शिष्य को पल्लवित और पोषित करने में उन महापुरुषों ने अपनी पूरी जान और जीवनी लगा दी, पूरी जीवनी शक्ति लगाई। आपका, आपके घर के अंदर आप कुछ करो या नहीं करो, लेकिन आपका अजीवाधिकरण अधिकार ज्यादा है। आप अजीब वस्तु के प्रति मोहित ज्यादा है। आप बताइए मुझे, घर के अंदर जो आपने महंगी वाली कटलरी लेकर के आए थे, उसमें से एक प्लेट अगर घर के अंदर कोई रिश्तेदार तोड़ दे तो रिश्तेदार के रिश्ता टूटने का दुख ज्यादा लगता है कि कटलरी टूटने का? बोलो। पैसे के चक्कर में पैसे जाने का गम ज्यादा है कि रिश्तेदारी तोड़ने का? रिश्तेदारी महाराज एक झटके में खच करके अलग कर देंगे। सुनो, आज के बाद हमारे घर के अंदर घुसियो मत। काहे? तुम तो हमारे खास रिश्तेदार थे, गई रिश्तेदारी चूल्हा में, आज के बाद प्रवेश मत करियो, भाग यहां से। उसका बैग निकाल करके बाहर कर दिया। और क्या कर दिया? आपको जीवाधिकरण के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तुम असंगी हो, तुमको असंगी चीजों पे मोह जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।